महाविकास आघाड़ी के पक्ष में कई मौलाना इस्लामिक संगठन लामबंद हो गए हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई के अध्यक्ष सिराज खान। मौलाना साहब, आखिर क्या वजह हुई कि आप लोग खुलकर अब महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आ गए? नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछले 2.5 साल का जो अपना कार्यकाल था बहुत अच्छे से संभाला और उसके अंदर हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम दोनों को सही तरीके से चलाया। और दूसरा कैसा रहा मामला, महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर एक सेकुलरिज्म हमको झलकता हुआ दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी ने दंगा कराने की कोशिश करी, दंगा हो नहीं पाया, मतलब गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। और दूसरा कैसा, हमारे को एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने सुकून के साथ में अपनी जिंदगी जो जिस तरीके से गुजर बसर होनी चाहिए थी उस तरीके से गुजारी। महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर 2.5 साल का कार्यकाल रहा उनका, लेकिन अफसोस की बात ये 2 साल तो कोविड में चले गया। और कोविड के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब ने जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाई और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनको सराहा गया कि सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री जो है वो उनको वो अवार्ड मिला, उनको लक़ब मिला और वो चीज़ बोली गई। उसके लिए हमको ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो एक सेकुलर सरकार है। दूसरी चीज़ कि अभी कुछ दिन पहले एक हादसा पेश आया जिसके अंदर शिंदे साहब ने नासिक के कोई गिरी महाराज साहब रामगिरी महाराज साहब के लिए जाके एक स्टेटमेंट दिया कि कोई इनका बाल बाका भी नहीं करेगा, जो बाल बाका करेगा तो उसकी खैरियत नहीं। आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, आपको इस तरीके का स्टेटमेंट शोभा नहीं देता, आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आपने ये सब बातें करी जो अच्छी बातें नहीं थी, उसको हमको मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह पर कंप्लेन हुई, FIR दर्ज हुई, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर मतलब उनको अरेस्ट करने का भी काम नहीं किया। तो हमारा मानना ये है कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार बनेगी तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि किसी भी मजहब के लोगों को कोई भी आदमी खड़े रहकर कुछ भी अनाप शनाप नहीं रख सकता। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक मुतालबा करते हैं कि कोई एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी भी मजहब के बड़े पेशवा हो, धर्मगुरु हो, उनके खिलाफ अगर कोई आदमी भी इस तरीके का स्टेटमेंट अदा करता है तो उसके ऊपर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो अपनी आने वाली जिंदगी के जो लम्हात है वो जेल की कैद खाने में गुजारे। ठीक है, अब एक बात साफ कर लीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ठाकरे सेना के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो जा रहे तमाम मुसलमानों से मिल रहे हैं, धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह से महाराष्ट्र में फिलहाल जो मुस्लिम समाज एकजुट हो रहा है, और जब ये नेता आप लोगों से मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं और आप क्या उनको एश्योरेंस देते हैं? पहली बात तो मुझसे अभी तक कोई नेता मिला नहीं, अगर मुझसे मिलता तो मैं आपको इस बात को कोट करता था। हमारा कहना यही है कि अगर जो भी इस तरीके की बात करता है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, उसके साथ हम बैठना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल आप मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हुए, बाजू में कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी भी लगती है, उनका जो नार्वेकर जी है वो मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं। तो बीजेपी का ये दोहरा रवैया ये हमारी समझ के बाहर है। एक तरफ नीतीश राणे कुछ बकते हैं, नार्वेकर जी कुछ अलग बात करते हैं, फडणवीस जी कुछ अलग बात करते हैं, मतलब जिसकी जो मन में आ रहा है वो बात कर रहा है, मतलब वो प्लेटफॉर्म छोड़कर बात कर रहा है। आपका मतलब कहने का तो ये लग रहा है। तो इस तरीके की बातें अगर आप करते हो, मतलब फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बुरा भला मुंह पर कह रहा हूँ तो पीठ पीछे भी करूँ तो कुछ हर्ज नहीं है। मैं आपको मुंह पर अच्छा बोलूँ, पीठ पीछे आप पलट जाओ तो आपको बुरा भला बोलूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन खुलकर जो है आप लोग क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है महाविकास आघाड़ी का साथ देना चाहिए, तो सीधे सीधे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, और नौबत क्यों आ गई इसकी? नहीं, नौबत इसलिए आ गई, महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर मुसलमानों का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। कुछ लोग जो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से के साथ में उनका कोई टाइप होगा, कुछ लेन देन होगा, मैं तो ऐसे लोगों को जानता नहीं, लेकिन जो लोग भी इस तरीके के काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से माध्यम से भी अपील करता हूँ, सारे महाराष्ट्र का मुसलमान, सारा हिंदू जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बात करता है, बिल्कुल वो महाविकास आघाड़ी सरकार को मदद करनी चाहिए, उनके सारे कैंडिडेट को जिताना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देखिए कैमरे के सामने देखिए, बताइए, आप रिपीट करिए, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील करूंगा
और हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा, सारे सेक्ट के लोगों से अपील करूंगा कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार के एक एक कैंडिडेट को चुन कर दे और इंशाल्लाह ताला आने वाला फ्यूचर जो महाराष्ट्र का होगा बहुत अच्छा रहेगा। इसका अर्थ सीधे सीधे वही बात हुई जो बीजेपी लगातार कह रही कि वोट जिहाद करे, वोट जिहाद के जरिए मौलानाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, फतवे जारी किए जा रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं कि सारे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अभी माहिम के अंदर, माहिम हो क्या शायद वर्ली के अंदर किसी नेता ने बोला कि मैं सब स्पीकर उतार दूंगा। राज ठाकरे और नीतीश राणे कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम ये कर लेंगे। तो ये बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कौन सा रोल अदा कर रही है? अब इसको मुसलमानों के बारे में अब जिहाद का नाम दे दिया कि जिहाद का पहले मतलब तो समझिए, जिहाद का मतलब क्या होता है। आप लोग इस तरीके की बयानबाजी करना बंद करिए। आप लोग ये कहिए कि महाराष्ट्र की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए अगर किसी ने कोई काम किया उसकी बुनियाद पर वो वोट मांगे। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 2.5 साल के अंदर अच्छा काम किया, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हर आदमी यहाँ सेफ था, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, आप उसको वोट करो। उद्धव ठाकरे फिर आपको भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप, क्योंकि मुखिया वही था, आप लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के 2.5 सालों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि सीए एनआरसी के लिए जब उद्धव बाला साहब ठाकरे ने एक मीटिंग ली थी, उसमें कुछ वादे किए थे, उस वादे की बुनियाद पर उस मीटिंग के अंदर मैं भी गया था। उस मीटिंग के अंदर इस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बैठे हुए थे। आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने पलटा झाड़ा और शिवसेना को बर्बाद किया? कैसा किया वो आप समझो और चैनल समझे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी अच्छी बात करेगा हम उसके साथ जाने में कोई कबात महसूस नहीं करेंगे। अब एक और आप लोगों की मांग लगातार रही है, जिसमें आपने काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया था कि मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षा में और अन्य क्षेत्रों में। लेकिन आज अमित शाह जी ने अपनी जनसभा में कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र उलेमा बोर्ड है, उन्होंने 17 मांगे रखी महाविकास आघाड़ी के सामने और ऑन प्रिंसिपल कांग्रेस एनसीपी ने उसे मंजूर भी कर दिया कि हम सत्ता में आने के बाद आपके इन विचारों मांगों पर विचार करें। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा तो किसी न किसी में से कटेगा। जब तक बीजेपी है तब तक अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? अमित शाह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, गृह मंत्री है वो, अमित शाह सुप्रीम कोर्ट है। अमित शाह जी हैं क्या? देश के गृह मंत्री है। अमित शाह देश के गृह मंत्री है। इसके पहले भी 5-5 लाख का वादा किया था, सबके अकाउंट में यूं चले जाएंगे। उन्होंने बोल दिया कि भाई तो इंतखाब की जुमलेबाजी थी। मुसलमानों के बार बार आप बात करते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो मैं आपको ये बताता चलूं, मुस्लिम समाज मुसलमान होने के नाते रिजर्वेशन नहीं मिलता है उनको। मुसलमानों के अंदर 2014 के अंदर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। रिपोर्ट पेश करने की बुनियाद में मुसलमानों के बहुत सारी जाति हैं, उस जाति की बुनियाद पर उनको रिजर्वेशन दिया गया। और उसको अगर उसके अंदर जरा से भी ऊपर नीचे की बात होती तो हाईकोर्ट के अंदर वो मामला फेंक दिया जाता। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई, मुसलमानों के अंदर इतने गिरे हुए तबके के लोग रह रहे हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और कोर्ट ने उसको ठहराया। लेकिन बीजेपी की दलील है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप तो वही कर रहे हैं कि मुसलमान है, वंचित समाज के हैं, मुसलमानों में उन्हें आरक्षण दे दीजिए। अरे भाई, मैंने आपसे कहा कि धर्म की बुनियाद पर ये रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये रिजर्वेशन आपको उस कैटेगरी की बुनियाद पर मिल रहा है। और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उनका जो मामला था, वो तो बरकरार ही है ना। और मराठा समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको उलझाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि देखो मुसलमान लोग महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ जा रहे हैं तो अभी तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म होगा। अरे अल्लाह के बंदे, मुसलमानों को जो रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने उसको रोका है, ठहराया है, उसको उस तरीके से ही महाविकास आघाड़ी सरकार ने, अगर हम लोग बात करेंगे शरद पवार साहब के पास तो वही बोलेंगे नहीं, मुसलमानों को इस बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुसलमानों का नाम वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन वो जो कैटेगरी उसके अंदर बैठी हुई, जातियां बैठी हुई है, उस जातियों की बुनियाद पर उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तुम जातियों को रिजर्वेशन दे रहे हैं और आप नाम दे रहे हैं मुसलमानों को। और प्रिंसिपल जैसे कि नाना पटोले, शरद पवार ने एश्योरेंस दिया है, आपको लग रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए? क्योंकि बीजेपी तो साफ इसके खिलाफ है। खुद अमित शाह ने आप कह दिया, आप तो बात ही खत्म हो गई। अगर ये कंफर्मेशन आप उद्धव बाला साहब ठाकरे से ले लो, अगर उन्होंने कह दिया कि रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो हाईकोर्ट ने भी उसको ठहराया है, अगर उन्होंने कह दिया रिजर्वेशन मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि हमको उनकी जबान के ऊपर भरोसा है। अच्छा, तो उद्धव ठाकरे ने क्या ऐसा कोई वादा किया कि
सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए वो प्रयास करेंगे? मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं, जनरली मैं कह रहा हूँ महाविकास आघाड़ी का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी उसी का हिस्सा है। दो पार्टियां तो ऑन प्रिंसिपल हामी भर चुका है। आपको लग रहा है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो ये संभव है शिवसेना आप लोग का मदद करेगी इस मांग को पूरा करने में? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला अगर ऐसी बात रहेगी तो हमारा डेलीगेशन जाके उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी मिलेगा और उनको ये मांग करेगा कि अगर आपकी सत्ता आएगी तो ये आपको हमारे को मुसलमानों को जो कैटेगरी वाइज है, जो हाईकोर्ट ने भी ठहराया है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम उनके ऊपर ये बात करेंगे कि रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 2014 के अंदर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने वो रिजर्वेशन को दिया था, तो मतलब ये महाविकास आघाड़ी सरकार की जब ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे तीनों मिलकर ये गवर्नमेंट बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे को अल्लाह पाक की दात से उम्मीद है कि वो हमको रिजर्वेशन मिल जाएगी। आपकी बातों में समझ में आता है, लगातार महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर रहे हो, उद्धव जी का नाम लगातार आप ले, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर सरकार सत्ता में अगर मान लीजिए आने की स्थिति हो तो क्या सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे बने। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे आदमी है और हर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दिया आप, चूंकि अब मतदान में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। एक तरफ से कहा गया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, और आप दूसरी तरफ आप मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान जो है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करें। आप बताइए, क्या मुस्लिम समाज एकजुट हो चुका है? जैसे हमने लोकसभा में पैटर्न देखा था, एक मुश्त जाकर सभी ने कांग्रेस किया, महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में गणित अलग होता है। यहाँ पे एमआईएम भी है, अन्य पार्टियां भी, निर्दलीय भी है, तो वोट टूटने का खतरा है कि मुस्लिम वोट शायद बढ़ सकता है, या जमीनी हकीकत क्या? आप ये बताइए। आप जैसे तमाम मौलाना जो अपील करे, सो कुछ असर होगा क्या जमीन पर? इंशाल्लाह असर होगा। मैं खाली मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूँ, आप सबसे कर लीजिए, स्पेसिफिक मुसलमानों का जानना चाहता हूँ मैं सारे धर्म के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, महाराष्ट्र की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए अगर हमने महाविकास आघाड़ी सरकार को वोट करा तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और जो लोग भी इस तरीके के हैं, हर एक हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, हर आदमी को ये फर्ज बनता है कि भाई वो अपनी पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एमआईएम का नाम लिया, एमआईएम के अगर कैंडिडेट जीत सकता होगा तो वो मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी का कैंडिडेट है, अगर वो जीत सकता होगा उसके लिए मेहनत करेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो जीत सकता होगा तो उसके लिए वो मेहनत करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी का नाम छूट रहा है इसमें, राष्ट्रवादी का कैंडिडेट अगर कहीं जीत रहा होगा तो जीतना चाहिए। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि फला ही आदमी को सपोर्ट करो, फला ही आदमी को जिताओ। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी सरकार का है, आप उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए वर्क करिए, उसको जिताइए। जब वो जीत जाएगा तो इंशाल्लाह ताला महाराष्ट्र का फ्यूचर बहुत अच्छा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।